तो शैतान चाहता है कि हम हमारे उद्देश्य को पूरा ना करें, और उसके लिए वो हर एक चीज़ अपनाता है, हर एक चीज़। वो उन चीज़ों को हथियार बना करके हमारे जीवन में काम में लाता है। संगीत हो गया, गंदी पिक्चर्स हो गई, अकेला संगीत नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। हम किसको महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या फिर शैतान को महिमा दे रहे हैं? आत्मिक गाने हमारे जीवन पे असर डालते हैं, वैसे ही गलत चीज़ें, गलत गाने, गलत बातें हमारे जीवन पे असर डालती है। जैसे आत्मिक चीज़ें हमें परमेश्वर से जोड़ती है, वैसे ही गलत चीज़ें, गलत गाने और गलत बातें हमें शैतान से जोड़ती है। चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम अविश्वासी हों, ये चीज़ें दोनों ही तरीके से काम करती है। शैतान के पैटर्न्स सबके लिए समान है। किसी के अंगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके इंजॉय कर रहे हैं उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में, अपने रूप में बनाया, और आज कहीं ना कहीं शैतान अपनी महिमा गलत रीति से लोगों को यूज़ करके ले रहा है, गलत रीति से। सभी को जय मसीह की। तो आइए हम बीती कुछ बातें जो हमारी रह गई थी वो हम फिर से करने वाले हैं। जो हमने पिछली बार बात की थी संसारिक गीत, उसका ही हम दूसरे भाग पर बातें करेंगे। वो दूसरा भाग है संसारिक गीतों के द्वारा जो शैतान हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, वो किस तरह डालता है और उससे कैसे बचें। हमने पिछले एपिसोड में बातें की थी संसारिक गीत, जो कि सुनने में बहुत मनभावने और अच्छे लगते हैं, सच में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो सच है, जो कि हमारे जीवन को अंदर से खोखला करता जाता है, कि शैतान कैसे इस्तेमाल करता है संसारिक गीतों को कि हम उनको सुनकर शैतान के पीछे चलें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पहले पिछली बार बात की थी कि संसारिक गीत जो हैं वो किस तरह मसीह जवानों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे कि शैतान उसमें कैसे अपना हिस्सा निभाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ में शैतान मसीह लोगों का, और जो लोग मसीह नहीं हैं, जो अपने जीवन को जी रहे हैं, साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका भी शैतान भला किसी का नहीं चाहता। यस। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में दो ही ज्योतियाँ हैं जो काम करती है, एक है अंधकार और एक है परमेश्वर की ज्योति, उजियाला। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या वाकई में इस संसार में अंधकार की शक्तियां एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लोग ईश्वर पर तो भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन शैतान को मानते ही नहीं है। और ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा पाखंड है कि वो अपने आप को ऐसे दिखाता है, वो अपने आप को ऐसे बना करके प्रकट करता है कि जिसे मैं हूं ही नहीं। यस। लोग उन चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, चाहे वो मसीह हो चाहे मसीह ना हो, लोग गीतों को सुनते हैं, फील करते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता। हम सभी देखते हैं कि शैतान हमारा भला तो चाहता नहीं है, वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि शैतान किस तरीके से हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। देखो, एक बात पता है क्या है, हम भूल जाएं कि हमारा उद्देश्य क्या है, लेकिन परमेश्वर और शैतान कभी नहीं बोलता कि हमारा उद्देश्य क्या है। शैतान जानता है कि हमें क्यों चुना गया है, और परमेश्वर भी जानता है हमें क्यों चुना गया है। हर एक के बुलाहट है, हर एक के जीवन में। तो शैतान चाहता है कि हम हमारे उद्देश्य को पूरा ना करें, और उसके लिए वो हर एक चीज़ अपनाता है, हर एक चीज़। वो उन चीज़ों को हथियार बना करके हमारे जीवन में काम में लाता है। संगीत हो गया, गंदी पिक्चर्स हो गई, अकेला संगीत नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे आस पड़ोस की संगति हो गई। वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपके बुरे मित्र है, आपका आसपास का वातावरण ऐसा है जो बुरा है, धीरे 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 वो आपके चरित्र को खराब कर देगा। तो इसी तरीके से संगीत भी एक हिस्सा है शैतान की 1000 चालों में से एक। यस। हमारे जीवन को उद्देश्य रहित करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 19, 20, 21 में वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है कि शैतान के काम है शरीर, ईर्ष्या,
नफरत, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, गुस्सा, जलन, नफरत, यस, ये शरीर के और शैतान के काम है। हम वो उस तरीके की परिस्थितियों में होते हैं, जैसे आपने बताया मैं डिप्रेशन में था, मैं उस समय ऐसा था कि मुझे अकेला फील हो रहा था, है ना, मुझे लग रहा था, और मैंने सहारा लिया गानों का, संगीत का, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और जब आपने वो सुने तो क्या हुआ कि जिस स्थिति में आप थे उससे और भी गहरी स्थिति में आप चले गए। यस, तो यही होता है, क्योंकि शैतान उन चीज़ों को यूज़ करता है, उन पैटर्न्स को यूज़ करता है अपने काम के लिए। क्योंकि वचन कहता है कि अंधकार और ज्योति के बीच में एक युद्ध है, तो वो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, हमारे उद्देश्य को बर्बाद करने के लिए हमारा यूज़ करता है। और वो इस तरीके से करता है कि जब वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये मुझे आनंद दे रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना, तो हम उसे सुनते हैं और करते हैं, और उसके रिजल्ट्स कुछ अलग आते हैं। उसे सुनने के बाद में हम और ज़्यादा गिर जाते हैं, और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। मेरा मानना तो यही है कि ये चीज़ें हमें इस तरीके से एक ही जगह जकड़े रहती है, हमारे पाँव को एक ही जंजीर में बांध करके हमें एक जगह बांध देती है, और हम उस आशीष को, उस बुलाहट को, उस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पाते। और भजन संहिता 103 का 1 में और 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, Yes. वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। जो हमारी डिजायर्स हैं, खुशियाँ चाहिए, प्लेजर, अच्छा प्लेजर, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, उसके पास जाओ, वो पूरा करेगा। हमारे मनोरथ, हमारे मन को जो पसंद है, हमारी जो डिजायर्स, उसे परमेश्वर पूरा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई सॉन्ग नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि जब हम आराधना में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन, इसमें 2 बातें होती है। हम रिल्म्स की बात करें तो एक तो स्पिरिचुअल रिल्म होती है और एक नेचुरल रिल्म होती है, यानी कि संसार का क्षेत्र और एक आत्मिक क्षेत्र। तो जब हम आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो हमें कनेक्शन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे अंदर रहती है, अभी भी है, हर समय है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। उसका वचन कहता है कि हम उसके मंदिर हैं, पवित्र मंदिर हैं, वो हमारे अंदर वास करता है। लेकिन फिर भी हमें उसकी उपस्थिति में जाने के लिए आराधना का सहारा लेना पड़ता है। हम आराधना के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। तो जैसे आत्मिक गाने हमारे जीवन पे असर डालते हैं, वैसे ही गलत चीज़ें, गलत गाने, गलत बातें हमारे जीवन पे असर डालती है। जैसे आत्मिक चीज़ें हमें परमेश्वर से जोड़ती है, वैसे ही गलत चीज़ें, गलत गाने और गलत बातें हमें शैतान से जोड़ती है। चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम अविश्वासी हों, ये चीज़ें दोनों ही तरीके से काम करती है। शैतान के पैटर्न्स सबके लिए समान है। आजकल के गाने सुनते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि ओपनली देखते हैं तो व्यभिचार है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गानों के अंदर, पता नहीं आपने सुने नहीं सुने, मैं जिस समय सुनता था उस समय भी ये चीज़ें थी। शरीर के कई अंगों पर गाने बनाना, कई चीज़ें करना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो गलत इसलिए लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। तो हम अगर किसी के अंगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके इंजॉय कर रहे हैं उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में, अपने रूप में बनाया। हम कैसे हम अपने अंगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके अंगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं कि जवान कैसे इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है, क्योंकि आजकल हम किसी भी जवान को देखते हैं ना, तो वो अगर किसी सॉन्ग में हवस को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल, सेक्सुअल सिन को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल, वो ऐसी चीज़ें जो कि माइंड को अट्रैक्ट करती है, जो ऐसी गलत चीज़ें जो अच्छी लगने लगती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगने लगती है, इसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सच में गलत है। वो जो पाप को उत्पन्न करती है, तो सच में हमें अनंत काल की आग की तरफ लेकर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि जब हम शैतान की इस जगह बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि शैतान जो महिमा वो स्वर्ग में पाना चाहता था खुद की, वो उसे वहाँ नहीं मिली, तो वो यहाँ पर रहकर उस महिमा को पाना चाहता। बिल्कुल, हाँ, एक हद तक मुझे लगता है कि वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, और वो नहीं हो पाया।
परमेश्वर ने उसे निकाल दिया उस जगह से, उस पवित्र स्थान से, और वो चाहता है कि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस संसार में अपने लिए आत्माएं बटोरूं, अपने लिए ऐसी जगह बटोरूं जहाँ पर मेरे नाम को जाना जाए, मेरे नाम को पूजा जाए, जहाँ पर मुझे महिमा मिले। कई जगहों पर ये चीज़ें होती है, और आज कहीं ना कहीं शैतान अपनी महिमा गलत रीति से लोगों को यूज़ करके ले रहा है, गलत रीति से। तो मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ कि अगर कोई मसीह जवान है और वो ये सॉन्ग सुनता है, जो कि हमें पता है उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी वो सुनता है, जो आत्मिक जीवन है उसका, उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है? सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पता है, जैसे कि मैंने हर बार मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है इस संसार में होने का, हम व्यर्थ नहीं चुने गए। परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है, हमें परमेश्वर ने ये पहचान दी है, अपने पुत्र की पहचान दी है। प्रभु यीशु मसीह हमारी पहचान है। जब हम ये चीज़ें बार बार करते हैं, जब हम ये दोहराते हैं, है ना, दोहराने का मतलब भले ही हम जानबूझ के ना कर रहे हो, हम अनजाने में कर रहे हो, और करना भी नहीं है ना, बात करने की नहीं, यहाँ पर सुनने की है, ठीक है, करने की तो छोड़ो, क्योंकि वचन कहता है रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में कि वचन सुनने से विश्वास आता है। yes. है ना, सुनने से विश्वास आता है, वचन सुनने से विश्वास आता है, और मसीह का वचन जब सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। वैसे ही जब हम कुछ गलत चीज़ें सुनते हैं, गलत चीज़ें, मैं कान में ईयरबड्स लगा करके और मैं कुछ गलत ऑडियो सुन रहा हूँ, yes. कुछ भी ऐसा गलत ऑडियो जिसमें गलत बातें की जा रही है, जिसमें नफरत है, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें अकेलापन है, जिसमें झूठ है, मैं उसे सुनूंगा, उसको सुन करके मैं उस पर विश्वास करूंगा और मेरा जीवन वैसा ही होगा। yes. क्योंकि जिस प्रकार वचन पर विश्वास करने से, वचन को सुनने से हमारा जीवन बदलता है, उसी प्रकार उन चीज़ों को सुनने से, उन चीज़ों पर ध्यान लगाने से, उन चीज़ों को मानने से हमारा जीवन डिस्ट्रैक्ट होता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें बार बार सुनने से और बार बार इन्हें मनन करने से अपनी पहचान से भटक जाते हैं। yes. हम पहचान ही नहीं पाते कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम उसकी समानता में बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद में कहता है कि तुम परमेश्वर की नीच प्रजा हो, तुम उसका चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने हमें उस वचन में पवित्र याजक और अपना पवित्र समाज कहा है। yes. ये हमारी पहचान है मसीह में। लेकिन ये चीज़ें बार बार सुनने से हमारा मन खोखला हो जाता है, हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी पहचान से भटक जाते हैं। yes. सो अगर हम मसीह में हैं और हमें हमारी पहचान नहीं पता तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से, अपने उद्देश्य से। ये हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हम किसकी संतान है, हम ज्योति की संतान है या अंधकार की संतान है। तो एट लास्ट में ये पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? जैसा कि हमने देखा, संसारिक सॉन्ग शैतान को महिमा देते हैं और आत्मिक सॉन्ग परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। हम किस चीज़ को महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या फिर शैतान को महिमा दे रहे हैं? इस चीज़ का चुनाव करने में काफ़ी लोग भटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं। जैसा कि वचन में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, उसको कब मौका मिलेगा और कब आपको फाड़ खाएगा कोई नहीं पता। ठीक है, तो फाड़ खाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो हमें चीर देगा, वो हमारी आत्मा को फाड़ देगा। ठीक है, हमें ऐसा रौंद देगा कि हम वापस उठ नहीं पाएंगे, हम ऐसा संसार में लुप्त हो जाएंगे, हम ऐसा खो जाएंगे कि हम वापस लौट नहीं पाएंगे। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो मसीह व्यक्ति, मसीह जवान यहाँ पर भटक जाता है। बिल्कुल, तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं किसकी महिमा कर रहा हूँ, वो बस करता जाता है। तो क्या ये सही है? एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। तो जितना जल्दी हम ये समझें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, उतना हमारे लिए सही है। yes. और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है। yes. उन्हें आत्मा के वरदान दिए गए हैं। और जब आत्मा के 9 वरदान है, उनमें से एक वरदान है आत्माओं की परख, चीज़ों की परख, कि हमें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सो परमेश्वर ने हमें वो चीज़ दी है, वो सामर्थ्य दी है कि मुझसे हम परख सकें।
हमें बहुत ज़रूरी है जल्द से जल्द ये चीज़ समझना कि क्या हमारे जीवन से ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो शैतान को महिमा दे रहा है, जो शैतान को ऊंचा कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। गीतों को भी लेकर के हम बात करें तो गीतों में भी बहुत सी चीज़ें होती है। हमें ये देखना है कि हम किसके लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के लिए या शैतान के लिए, संसार के लिए या फिर आत्मा के लिए। तो हम मौका ना दे शत्रु को, हम इंतज़ार ना करें कि वो हमें फाड़ खाए, उस दिन का इंतज़ार ना करें कि वो आए और हमारे जीवन को नष्ट करे, हमारे आने वाले कल को नष्ट करे, हमारे मसीह में चरित्र को नष्ट करे। अभी तक की जो मेहनत है मसीह में, आत्मिक जीवन जो जी रहे थे, तैयार हुए, एक योद्धा बने मसीह के लिए, वो सारा एक ही बार में बर्बाद ना करे। इसलिए हमें क्या करना है कि जल्द से जल्द पता लगाना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। है ना। और जैसे मैंने बताया, परमेश्वर हमसे एक ही चीज़ कहता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो। तो जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हम कैसे शत्रु को महिमा दे सकते हैं। गलतियां हम सबसे होती है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने भी गाने सुने, बहुत सुने। बीते कुछ सालों तक मैं बहुत सुनता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरे कामों से किसको महिमा मिल रही है, मैंने तुरंत छोड़ दिया। फिर मैंने वो करना शुरू किया जिससे परमेश्वर के नाम को बड़ाई मिले। फिर मैंने वहां जाना शुरू किया जहां पर परमेश्वर के नाम को बड़ाई मिले। आमीन। फिर मैंने वहां बैठना शुरू किया जहां पर परमेश्वर के नाम को बड़ाई मिले। आमीन। वचन कहता है हमारा उठना बैठना उसके साथ, उसके लोगों में हो। जहां वो है, जहां उसकी हुजूरी है, जहां पर हम हो। ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर के नाम को कभी महिमा नहीं दे सकती जो गलत है या गलत रीति से काम करती है। तो आपने इतनी सारी बातें सुनी हैं, परमेश्वर के वचन को जाना है, सीखा है, समझा है। आप इतने बड़े युद्ध को जीतकर, खुद को तैयार कर कर इतने आगे आप पहुँचे हैं, लेकिन अब भी आप ऐसी चीज़ों में फंसे हैं जो आपको पीछे की ओर ढकेलते हैं, अपने मसीह जीवन को रोकते हैं आगे बढ़ने से, आगे काम करने से, परमेश्वर की आराधना करने से। तो अब चुनाव आपके हाथ में है कि हम आगे कैसा जीवन जिए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए या फिर शैतान की महिमा, जो कि वो हमसे चाहता है, हमें अंधकार में ले जाना चाहता है, या फिर हम वैसा करें। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। आप सभी हमारे साथ रहे इस पूरी वीडियो में, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर होता रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।